चलिए बुलाते हैं हमारे आज के मेहमानों को। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड कपल, एक्टर एंड मॉडल नेहा धूपिया एंड मिस्टर अंगद बेदी। ओ भाई सुनो मेरी गल। या ब्रो, हाय देखो मैडम। एक बार जोरदार तालियां अंगद और नेहा के लिए। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। नेहा आपका, आप तो पहले भी आ चुकी हैं। बिल्कुल, तो फिर भी मतलब स्वागत तो कर दो ना। अगर पहले आई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि घर में दूसरी बार कोई आए तो यू वोंट से वेलकम। मौका नहीं मिलने वाला आपको। मेरे तो आज एपिसोड में आई हैं, आपसे तो शादी हुई है। वही तो मैं कह रहा हूं, 3 साल होने लगे सॉरी सॉरी। बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। अंगद तो मिलते रहते हैं, क्या बोलूं मैं। तो आपको पता ही होगा, बड़ी प्यारी सी बिटिया हुई है। बहुत बहुत मुबारक आप दोनों को। और बहुत 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 मुबारक आपको। thank you, आपकी thank you। बिटिया कितनी प्यारी भाई है। आपको किसी दूर की बुआ या फूफी का फोन तो नहीं आया कि बेटी हुई है, 51,000 शगुन दो? नहीं नहीं आया? नहीं, इस बार आपके लेट लिए हो गई आप। मतलब बेटी आपकी हुई है तो हमें आपको शगन देना है। एक्चुअली उल्टा है इनका। अच्छा हाँ, अगर आप नहीं दो इनको तो फिर ये परमीत सर को भेजती हैं। अच्छा वो फिर चाबुक नहीं होता वो वाला, गुड़ुम गुड़ गुड़ गुड़, अपने आप को मारते हैं। 1,000 चाबुक अगर आप उनको पैसे ना दो। ओहो, नहीं, माफ करो, मैं शगन दे दूंगी। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जी। 2016 में मैं यहाँ पर आया था अच्छा, और मैं ऑडियंस में बैठा था, और आज 2020 है। थोड़ा बहुत मैंने काम किया एंड आई फील दैट एज एन एक्टर, हर किसी एक्टर का एक ड्रीम होता है कि वो इस शो पर आए, बिकॉज आई फील दिस इज थैंक यू। the number 1 show India has, and Thank you, today Baji. to be on your set, sir, इस मंच पर खड़े होके I think I've done something right in my career. बाजी आई लव यू। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू बी ऑन दिस सेट। थैंक यू नेहा, आप लोग आए। ये अब आप नकली नकली मुस्कान क्यों? अरे नकली नहीं है, नकली है मेरी पूरी। निकलती ये आजकल आपको- इतनी। मेरी शादी हो गई ना। आइए आइए बैठिए। अच्छा, आप सबको पता ही है, गुंजन ने हाल ही में अंगद सक्सेना की थी। सॉरी, अंगद ने हाल ही में गुंजन सक्सेना की थी। उससे पहले तो मतलब गुंजन सक्सेना से पहले पिंक, टाइगर जिंदा है, सूरमा, जोया फैक्टर जैसी फिल्में की। लेकिन सबसे ज्यादा मजा तो आज ही आया होगा ना। हाँ जी बिल्कुल। मैं क्या थोड़ी अपनी प्रमोशन करता रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नेहा का एक शो आता है टीवी पे, उसमें ये कंटेस्टेंट्स को बड़े मुश्किल मुश्किल टास्क देती हैं। उसके बाद जब वो टास्क कंप्लीट कर लेते हैं फिर जाके उनको अपनी टीम में लेती हैं। तो मैं सोचता हूँ वो तो टीवी शो है, इनको आपने एज ए हस्बैंड अपॉइंट किया हुआ है, इनसे कितने टास्क करवाए होंगे आपने? पूछो ना जी, रोज करदा मैं, रोज टास्क करदा। सवेरे उठ के सॉरी बोलना, रात में सोने तो पहले सॉरी बोलना। नहीं नहीं, अंगद की ना एक ही पॉलिसी है, मैं सुबह उठ के ही सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि आज मैंने 10 बार या 15 बार ये गलती तो करनी है, तो वो उस गलती के लिए पहले ही सॉरी बोल देता है। कई कई बार वैसे इंसान अच्छा होता है, वैसे सॉरी बोल देता है, गलती जरूरी नहीं कही हो उसकी। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ पाजी, मतलब ये पता ही है। अगर ये वो गैंग अप होना है 2 against 1, हमारी क्या मजाल हम तो- गैंग बना सके आपके सामने। नहीं, तो हम भी तो हैं 2 against 2 हो जाएंगे ना। नहीं नहीं, आदमी आदमियों का, लड़कियों लड़कियों का। लड़कियों का आदमी। जैसे अर्चना जी परमीत सर को रोज टास्क देती हैं कि जी अगर तुम जीते तो खाना तुम बनाओगे, और अगर मैं जीती तुम पराठे बनाओगे। मतलब कोई भी जीत जाए, पेट उनको अपना भरना है। तो ये माहौल है, पर ठीक है। पर पाजी वैसे कैसा मजा आ रहा है शादी के बाद? जी बिल्कुल। लाइफ में क्या चेंजेस आए, आपको लगता है आप में कोई चेंज आया? हाँ जी, चेंजेस बहुत आए जी। मैं बहुत पेशेंट हो गया हूँ, यू नो, पेशेंट भी हाँ हो जी, समझ गया। हाँ, दोनों तरीके का पेशेंट हो गया हूँ। ऑल्सो शी इज बीन द लव ऑफ माई लाइफ, एंड काफी इन्होंने मुझे भगाया है। हम लोगों ने एक पिक्चर भी करी थी थोड़े टाइम पहले, अच्छा जहाँ मुझे इनसे प्यार हुआ था। रीजनल पंजाबी पिक्चर थी जी वो। अच्छा जी। हाँ जी, तो मैं उत्थे भी चक्कर काटे। तो आपने क्या सोचा, फिल्म रीजनल है तो हीरोइन को ही सेट कर लो, मतलब ऐसे? नहीं नहीं, मैं गया थी नानू सेट करन। मैं तो इनके पेरेंट्स तक भी पहुंच गया था। अच्छा। कि चलो टू शो ना, यू नो, वेरी नॉट जस्ट एलिजिबल नाइस बॉय बट आल्सो फैमिली। तो आपको डर नहीं लगा, वो एक्स नेवी ऑफिसर कहीं आपको समुद्री जहाज पे ले जाते हैं? हम भी तो स्पोर्ट्समैन के बेटे हैं। अच्छा, जब बेदी साहब को आपने पहली बार बताया, बिशन सिंह बेदी साहब को, जब नेहा के बारे में आपने बताया तो क्या बोले फिर? क्या रिएक्शन था उनका? स्पेशली जब आपने बताया कि पापा मैं शादी करने जा रहा हूँ। He said, बेटा कुएं च गिरना जरूरी है। ये तो मेरे को पहली बार पता चला है। पर फिर नेहा आपको चेंजेस नजर आए हैं अंगद में?
नहीं, I mean ज्यादा मेरे को चेंजेस नहीं नजर आए अंगद में, बट what I expected to what he is now different. कैसे मतलब? जैसे ना, I would love one thing that Angad would do for me is मतलब make चाय. It's a very small thing, पर मेरे को ना लाइफ में कोई एक इंसान ऐसा नहीं मिला था जिसको चाय बिल्कुल टॉप क्लास की बनानी हो. अच्छा. अंगद इज मैं चाय बड़ी चंगी बनाना जी. he's a very good cook. और उसका ना वो चाय बड़ी अच्छी बनाता. मुझे बहुत वैसे भी बहुत प्यार है, पर उसने चाय बनाई और फिर चाय पे मान गई. But having said that, it's great. मैं हमेशा ये कहती हूँ, और you know, I hope ये कभी लॉकडाउन किसी के साथ और ना हो, लाइफ में कभी लॉकडाउन ना हो. पर if my daughter ever asks me for advice, you know, मैं किस तरह की लड़के से शादी करूँ मम्मी, मैं बस ये बोलूँगी, anybody you can survive a lockdown with. Absolutely. And I swear to God, I've survived a lockdown and much more with him. It's amazing. He's amazing. लॉकडाउन में बड़े राज सामने आए पति पत्नी को एक दूसरे के ही. Yes. हाँ बहुत हैं. अंगद के तो बहुत हैं. बताओ फिर. वो कोई भी पिक्चर किसी भी जगह से जितनी बार उसने पहली देखी हो, फिर भी वो देख लेता है. एंड देन द अदर थिंग इज, अगर किसी ने बोला है दिस फिल्म इज टेरिबल, हैव यू सीन इट, उसी दिन अंगद जाके. मेरी भी यही प्रॉब्लम, कोई बोल दे ना बड़ी खराब पिक्चर, मैं जाके देखता हूँ. देखता हूँ कि हाँ कभी ऐसी मेरे को ना ऑफर हो जाए. अच्छा, अंगद के बारे में, मैं अंगद और नेहा के बारे में आपको पता ही, खैर आप न्यूज़ सब देखते हैं कि 3 मई को इन्होंने नेहा के घर वालों से बात की, 4 मई को अपने घर वालों से बात की, 5 मई को दोनों के घर वालों ने आपस में बात की, 10 तारीख को जाके इन्होंने गुरुद्वारा में शादी की, 11 को हनीमून पे गए, 12 को इन्होंने खुशखबरी भी सुना दी. 13 को ऐसा कौन सा जरूरी काम था आपको जो सारे काम आपने इतनी जल्दी कर दिए? इन्होंने ना इवेंट लॉक किया हुआ था. अच्छा. अमेरिका में. तो शादी शायद पुश भी हो सकती थी, लेकिन वो इवेंट नहीं कैंसिल हो सकता. ठीक है, कमिटमेंट है. तो हमने शादी करी और उसी रात हमने फ्लाइट पकड़ के हम लोग अमेरिका गए थे. वाओ. बट ये जो आपने हमें बेइज्जती के तौर पे कॉम्प्लीमेंट दिया है, nobody has described our week like this. मेरे को ये साउंड बाइट जरूर देना. 10 दिन की एक बड़ी अच्छी मजेदार स्टोरी है. अच्छा, अंगद के पापा बिशन सिंह बेदी साहब, उनको कौन नहीं जानता, बड़े महान स्पिनर रहे हैं, हमारी इंडियन टीम के लिए खेलते रहे हैं. और अंगद ने भी रणजी ट्रॉफी जो है खेली है. तो जैसे बेदी साहब स्पिनर है, तो किसकी गूगली ज्यादा खतरनाक होती है, स्पिनर की के वाइफ की? वाइफ की सर, वाइफ. ओहो, एक सेकंड नहीं लगा आपको सोचने में. वाइफ की. लंबा जाओगे आप, शाबाश, वेरी गुड. बिल्कुल, टिके रहोगे पिच पे. अच्छा, नेहा ने लॉकडाउन में बहुत अच्छा वर्कआउट किया, योगा किया, और सुना है अंगद पाजी ने भी 4-5 किलो वेट कम किया है. तो जो योगा वो करती थी वही किया है कि जो दूसरी फंक्शनल एक्सरसाइज होती है, वो जो कपड़ा भिगो के ऐसे करके पोछा, वो वाली, वो भी किए हैं आपने? जी, बर्तन भी बड़े घिसे हैं सब, मैंने तो बहुत किए हैं. जब तक इनकी क्लास खत्म होती थी, दिन में 2 सेशन लगाती थी. अच्छा. और मैं किचन में और बाहर पोछे होते में मेरे 4 सेशन. I really wish ये जो बातें चल रही है ना, there's any truth in this. मैं, हम नेशनल टेलीविजन पे हैं, मैं सबको ये बताना चाहती हूँ, ये जो सबसे बड़ी गुगली है ना, ये दोनों यहाँ पे कर रहे हैं. आप इतने सिंसियरली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये इतने सिंसियरली, हाँ जी पाजी, मैं सवेरे उठ के मैं पोछा मारना, फिर मैं राती उठ के मैं कपड़े बेलना, मैं करना है. कुछ नहीं किया है. तो अच्छा, हमने ना सोशल मीडिया पे ऐसे आपके फैंस को हमने क्वेश्चन डाला था कि आप लोग क्या क्या पूछना चाहते हैं. तो वो आपसे कुछ सवाल है उनके, तो जो मैं उनके बिहाफ पे पूछ रहा हूँ. झूठ ज्यादा कौन बोलता है दोनों में से? जी, हम तो बोलते ही नहीं है, मौका ही नहीं मिलता. शो में भी आज बड़े ऐसे करके इतने सारे पॉइंट्स ले गया, बिकॉज आई एम सो वरीड दैट द एंटायर कंट्री एंड एवरीवेयर एल्स ओवरसीज पीपल आर वाचिंग, दे विल थिंक क्या कि ना बोला है. दैट्स अ लाई. तो झूठ यही बोलते हैं. अच्छा, बाथरूम में जाके फोन पे ज्यादा देर कौन लगाता है? Say ना अंगद, say something. मैं ला. ठीक है. मैं. ज्यादा कंप्लेंट कौन करता है? मैं. नहीं मैं. नेहा ज्यादा कंप्लेंट करती है. ओके, ज्यादा सवाल कौन करता है? मैं जी. अच्छा, घूमना फिरना ज्यादा किसको पसंद है? मुझे. वेरी नाइस. Very nice. Wow. अच्छा, मेरे को खुद बड़ा पसंद है. नहीं, मेरे को बड़ा पसंद है घूमना फिरना. पाजी क्या करें, अभी अच्छा लगता है. दोनों में से किसकी ड्राइविंग खराब है?
मेरी जी मेरी। नहीं अंकल पाजी ऑनेस्टी एक्सक्यूज मी, मेरी ड्राइविंग खराब है। अच्छा अफवाहें उड़ती हैं कुछ जब आप पब्लिक फिगर बनते हो, पॉपुलर होते हो, लोग आपके बारे में अफवाहें उड़ाते हैं। नेहा आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको लेफ्ट राइट का पता नहीं चलता, और एक बार आप अंगद के राइट घुटने का ऑपरेशन करवाने गई थी, डॉक्टर को बोल के आप ये लेफ्ट वाला खुलवाने लगी थी। तो इज इट ट्रू और रूमर? स्लाइटली ट्रू। स्लाइटली ट्रू स्लाइटली। इनको अभी तक नहीं पता कि मेरे कौन से घुटने का ऑपरेशन हुआ है। नहीं, आई नो बिकॉज आई स्लीप ऑन हिज लेफ्ट एंड आई नो वो दूसरी वो परली तरफ वाला जो घुटना है उस पे जो पर्दे की तरफ वाला है। आई लव यू, आई एम सो सॉरी। नहीं पर मेरे को नहीं पता। अच्छा नेहा एक अफवाह और है कि जब आप अपनी बेटी की शॉपिंग करने जाती हैं तो आप वो सब भूल के अपनी कॉमिक्स बुक खरीद के ले आती हैं। यस। आप कॉमिक्स पढ़ती हैं अभी भी? नहीं, मैं मतलब उसके लिए पढ़ना चाहती हूँ, पर फिर मैं अपना देखती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ मेरे को वो किताबें पढ़नी है जो मुझे पढ़नी है उसके लिए। मेरी बीवी को किसी ने गिफ्ट की पेरेंटिंग के ऊपर एक बुक, तो मैं भी पढ़ रहा था, कहती तुमने क्या संभालती, तो मैं कहा मैं अपना देख रहा हूँ कि मेरी ठीक हुई है कि नहीं। पाजी आपके बारे में ये अफवाह है कि घर पे आप ही खाना बनाते हो, क्योंकि आपको डर रहता है कि अगर नेहा ने खाना बनाया तो तारीफ तो चलो करनी पड़ेगी, खाना भी पड़ेगा। बनाता हूँ जी कभी कभी, जैसे इनके कभी जन्मदिन, अभी एनिवर्सरी होती है तो मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट इन बेड तो लेकर ही वो आता हूँ। तो 2 ब्रेकफास्ट हुए ना साल के, बाकी दिन। अंगद एक अफवाह और है आपके बारे में, जब कभी आपके कान बंद हो जाते हैं तो आप डॉक्टर की जगह नेहा के पास जाते हैं, खाली एक ही बार में चला के आपके कान खोल देती हैं। बंद होने नहीं देती जी। बंद होने नहीं देती, ओके। बट मैं जितना बोलती हूँ ऐसे लगता तो है कि कान बंद है, क्योंकि मेरे को एक ही बात कम से कम 12-14 बार दोहरानी पड़ती है। अच्छा अब नेहा को बड़ी नॉलेज है ऐसी ये सब फिटनेस वाली चीजों की। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब कई इंसानों के ब्लोटिंग हो जाती है फेस पे, हाँ। उससे के लिए क्या किया जाए? सौंफ का पानी कब पीना है वो? रोज पीते रहो। पूरा टाइम पीते रहो, बड़ा स्वाद भी होता है। मेरे को अभी कितना, मेरे प्रेगनेंसी के टाइम मेरा ऑलमोस्ट 23 किलोज मेरा बढ़ गया था, बट सौंफ का पानी इज वेरी गुड। अंगद को हो गया था मेरे बर्थडे के बाद, काफी ब्लोटिंग हो गई थी, बड़ी महंगी वाइन खोली थी तो ब्लोटिंग हो गई थी। उसी वाइन की बोतल में अगले दिन खाली करके हमने सौंफ का पानी पिला के उसके बाद शूटिंग पे भेजा था। अंगद भाजी का फेस बड़ा शार्प है वैसे। सौंफ का तीखा मुंह है। पानी, सौंफ। आपको तो पानी पूरी वाला ऐसे करके नहीं देता होगा, आप ऐसे ही कर लेते होंगे। खुद भी कितनी तीखी। अच्छा जैसे नेहा है बड़ी बिंदास है बोलने में, किसी को डर लगता है कि नेहा को कोई ऐसे कोई फालतू बात नहीं कर सकता? नहीं मतलब अच्छी बात है ये। जब आपने प्रपोज किया था नेहा को, इनका क्या रिएक्शन था उस समय? नहीं मैंने प्रपोज नहीं किया, वो मेरा घुटना खराब था ना। तो फिर मैंने सीधा जाके इनके पेरेंट्स से बात करी थी पहले, मुझे लगा कि वो सही तरीका है। इन्होंने 5 साल तो मेरे खराब कर दिए थे, तो मैंने कहा अब 5 मिनट और खराब करने का फायदा नहीं है। हाँ। तो ये जाके इनके पेरेंट्स से ही बात कर लें। तो विधि साहब और नेहा के पापा मिले आपस में? जी, पहले मैं जाके इनके पेरेंट्स से मिला, फिर ये मेरे फादर से मिली, और फिर हमारे पेरेंट्स आपस में मिले। No, but before going, he just told me, he's like, बहुत वेट हो गया, ब्याह करना है नहीं करना? तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, अब बंदा सीरियस है। बंदा सीरियस है तो करना है, so let's just go ahead. अंकल भाई सोशल मीडिया पे आपके ना वीडियो देखे हमने, हमारी सब टीम ने, we have a very big research team of a one person. हमने आपके सोशल मीडिया पे वीडियो देखे, 30 सेकंड का शॉर्ट वीडियो होता है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं से नेहा की आवाज आ जाती है। तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक आपको 30 सेकंड के लिए भी नहीं है? नहीं जी, देखो जब मेरी मदर का भी फोन आता है ना, हाँ जी, तो आज पीछे से इनकी आ रही होती है। तो बट द थिंग इज दैट मुझे भी कहीं ना कहीं अच्छा ही लगता है कि अगर पीछे से इनकी आवाज आएगी। मोड़ दी बात, नहीं बिल्कुल नहीं। इनकी मेरे आवाज को इस तरफ मुंह करके नेहा पता क्या बोल रहे हैं, कहते मेरे को भी अच्छा लगता है इनकी बीच में आवाज आती है। तो सामने बोलो खुल के। कई बार पता वैसे आपके जो रिसर्च वाला जो एक इंसान है ना जिसने की है रिसर्च, उसने वो वाले वीडियो नहीं देखे जिसमें मेरी आवाज नहीं है, उसने वही वाले वीडियो देखे हैं जिसमें मेरी आवाज है। अगर हम वो वीडियो देखते तो हमारा क्वेश्चन ही नहीं बनता ना। अच्छा, ऐसे नहीं है। पाजी ऐसा होता है, मतलब जैसे शादी के पहले आप वैलेंटाइन पे नेहा को फोन करते होंगे, वो फूल वूल देते हैं सब, हैं? बाद में भी देते हैं? नहीं, अंगद तो एक्चुअली जब शादी हमारी नहीं हुई थी, एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी अबाउट अंगद। बहुत साल पहले की बात है, मैंने आईपैड लिया था और मैंने छोड़ दिया एयरपोर्ट या एयरक्राफ्ट में, पता नहीं कहाँ पे आईपैड छोड़ दिया, एंड आई कॉल्ड हिम अप एंड ही वाज लाइक क्या बड़ी उदास है। तो मेरा
मैंने बोला नहीं मेरा iPad गुम गया. And that time, true story, I think he had like 60,000 rupees in his bank and he spent 50,000 rupees buying an iPad for me. How sweet. Yeah. नहीं उसके बाद से पाई मैंने ना जब मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे और गिफ्ट बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने ले भी लिया मुझे बड़ा अच्छा लगा फिर एक और बारी मेरे थे I करीब felt bad. अब मैं जाके नहीं, बेच थोड़ी ना दूंगी gift. नहीं देती तो मतलब gift- अब मैं थोड़ी ना बेचूंगी. हाँ तो तो उस ये time- थोड़ी देर के लिए बता के लाए दुकानदार को अगर तो ले लिया तो ठीक है नहीं तो वापस कर हाँ, देना। नहीं नहीं पर बिल्कुल। साथ में मेरे को बैंक स्टेटमेंट की स्टोरी भी बाद में पता चली ना 3-4 साल बाद. अभी तो उस टाइम थोड़ी ना पता थी. आई वाज वेरी टच्ड. जब मेरी इनसे शादी भी हुई थी तब भी मेरे बैंक अकाउंट में सेविंग 5 लाख रुपए की थी उसमें इन्होंने मेरे से शादी कर ली थी वाह या ये आपके लिए भी तालियां हैं। हाँ ये बहुत बड़ी बात देखो स्ट्रगल टाइम के ना बैंक बैलेंस कम होता है टाइम बड़ा होता है आदमी के पास लेकिन जब आदमी काम करने लग जाता है फिर बैंक बैलेंस बढ़ जाता है टाइम कम हो जाता है थोड़ी चीजें होती हैं हाँ, एडजस्ट तो जब होती से हैं ये मेरी लाइफ में आए हैं तब से काफी चीजें बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है और यू नो गॉड Lady luck. विलिंग बेटी भी आ गई और लक्ष्मी अब तो दो दो लक्ष्मियों लक्ष्मी का luck. यू नो सो आई फील दैट और काम भी अच्छा जा रहा है सो आई फील इनकी दुआएं हैं दोनों की अरे क्या बात थैंक यू नेहा थैंक यू अंगद एक बार जोरदार तालियां अंगद और नेहा के लिए अंगद पाजी हाँ जी भाई। नेहा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग Thank और you. बड़ा मजा आया आप लोगों से बातें करके और आप दोनों बहुत प्यारे लगते हो साथ में ईश्वर ऐसे आपको खुश रखे Thank you, तंदुरुस्त रखे हंसते रहे मुस्कुराते रहे चलो थोड़ा और आगे ले लो हाँ इस तरफ से वेरी नाइस बस थोड़ा थोड़ा और आगे ले लो थोड़ा और आगे क्या थोड़ा और पहले ही थोड़ा और बोल के पंजाब से मुंबई ले आए मुझे हाँ तो आगे ही तो लेकर आए हैं ये लोग यहाँ पे कहते हैं आप मुंबई नहीं आ सकते हम फिर भी तुझे बेटा मुंबई लाए हैं क्या चाहिए तुम्हें हाँ। हाथ तो मुझे उतरना है संभाल के हाँ। हाय जरीलिया हाय रितेश कैसे हो बहुत अच्छा नमस्ते रितेश नमस्ते जिलिया साहब पैसे दीजिए अरे नमस्ते करने के किस बात के पैसे सर नमस्ते के नहीं रिक्शे के मांग रहा हूँ आपको लेकर आया ना मुंबई में एक तो हम तुझे यहाँ मुंबई लेकर आए हैं ऊपर से हमसे पैसे मांग रहा है मुझे आज भी याद है मेरी पहली लाइन क्या थी क्या बात है अब जब मैं पहली बार मुंबई आया था तू कहाँ आया था तू तो यहाँ पैदा हुआ था अब मैं आपको बता रहा हूँ मुझे क्यों बता रहा है मैं आया था तो मुझे पता ही होगा अब आपने पूछा आपकी पहली लाइन क्या थी मैंने बताई पहली लाइन क्या पहली लाइन पहले बतानी चाहिए थी बीच में क्यों बोल रहा है अपने बाप के मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार मुंबई आया था तो मैंने पैसे नहीं काम मांगा था काम सर मैं भी अपने काम के ही पैसे मांग रहा हूँ ये पैसे की दोस्त किसे दिखा रहा है किसे दिखा रहा है पैसे की दोस्त कितने पैसे हुए तेरे एक मिनट खबरदार जो मेरे बेटे से पैसे लिए तो बता कितने पैसे हुए हैं ए खबरदार अगर मेरे पापा से पैसे लिए तो चलिए पापा हो गया चल बेटा तो क्या कमाल कर रहे हो आप लोग ना इन्होंने पैसे दिए ना आपने पैसे दिए मुझे पैसे कौन देगा एक मिनट ये तो जबरदस्ती कर रहा पीछे है ही पड़ गया पापा बेटा कैश नहीं है कार्ड लेते हो हाँ सर कार्ड दे दो कार्ड हाँ तो ठीक है हमारे घर जब शादी होगी तो कार्ड भिजवा देंगे सर शादी के कार्ड का मैं क्या करूंगा मेरे को डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वो दो ना वो सब बैंक से मिलता है बेटा वहाँ जाके ले ले सर बैंक क्यों देगी छोड़ा तो आप लोगों को है हाँ तो क्यों छोड़ा बैंक से लोन लेके बैंक को छोड़ो फिर देश छोड़ो ऐसा करके बहुत लोग मालिया माल बन गए हैं सर मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी मैं जा रहा हूँ अरे नहीं चाहिए तो पीछे क्यों पड़े थे मांग रहे थे पापा इरिटेट कर रहा है ओ ये। मैनू जीन तो भरावा अरे जीन कहाँ से दे हम खुद स्कर्ट पहन के घूम रहे हैं हटो यहाँ से अजीब आदमी है जिनेलिया और रितेश आपको हम दोनों की तरफ से नमस्कार नमस्कार वाह बेटा बेटा हमारा तारुफ करवाइए रितेश भाई ये गरम सिंह है और ये फनी देओल है ये बस खाने के बाद टहलने आ जाते हैं यहाँ पे वाह ये जो आपने हमारा जानकारी मुहैया करवाई है इनके साथ में
मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरखास्त करता हूँ कि कपिल शर्मा को ताम्र पत्र देकर सम्मानित किया जाए। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। तो ठंड बड़ी लगती है यहाँ। ठंड लगती है बहुत। गोड़ों में ठंड हो जाती है। और बेटा सब ठीक? बिलकुल ठीक आहे. चांगला आहे काय? लॉकडाऊन मध्ये काय प्रॉब्लेम नाही? नाही, काहीच नाही, काहीच नाही ना. तुम्हाला काय प्रॉब्लेम? तुमच्याकडे खूप पैसा आहे वो तो है। बेटा. कुठे आहे बेटा अपने जीवन में सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना रितेश, जी. तैश में कभी काम मत करना. अच्छा और जने लिया आपने, चाय लिया, कॉफी लिया, पानी लिया। एक ऐसी बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है यहाँ पे. विद ड्यू रिस्पेक्ट पापा, आपने ये रितेश का तेज जो मारा है वो कौन सी गुलजार साहब की लाइन थी? भड़क क्यों रहा है? बात ही ऐसे करते हो। भड़क मत बेटा, कूल डाउन. सांस अंदर खींच और गोभी निकाल. बाबा बाबा ये कैसे बाबा ये कैसे सियासी खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? मैं सांस अंदर खींचूंगा वो भी कैसे? बोल बेटा बोल, फास्ट बोल. बाबा बोल. बाबा मैं सांस अंदर खींचूंगा तो गोभी कैसे निकलेगी? सांस ही बाहर निकलेगी ना. कैसी बेइज्जती करवा रहा है? थैले में से गोभी निकाल. मैं कह रहा हूँ हमारी जिनेलिया बेटी को गोभी के पराठे बनाना बहुत पसंद है ना? बाबा निकाल रहा हूँ, ये लीजिए बाबा. पत्ता गोभी के पराठे कौन खाता है? बेटा ये बंद गोभी है, फूल गोभी कहाँ है? बंद गोभी है ये, बंद गोभी है ये. हाँ तो ठीक है बंद गोभी है ये लीजिए. लग गया फूल, हो गई फूल गोभी. ये घर पे भी ऐसी आइटमें पेश करता रहता है. उस दिन फूल गोभी के सामने ताज के पत्ते लगा के कहता है ये देखो पत्ता गोभी. थैंक यू बाबा, थैंक यू. नीड योर ब्लेसिंग्स पापा. आई लव यू बेटा. थैंक यू पापा. आई लव यू टू पापा. पापा अपने तो अपने होते हैं. हाँ तो मुझे क्यों बता रहा है? क्योंकि आप मेरे अपने. अरे छोड़ वो सब. सुन, पहली बार आए हैं, बेटी आई है, वो तो आ चुके हैं. वो तो थोड़ा आज वो पापा कुछ देना चाहिए. शगुन होता है, बच्ची आई है. शगुन दीजिए बाबा, कुछ तो दीजिए. बेटा पहली बार हमारे यहाँ घर पे आए हैं. 11 रुपया शगुन आप दोनों को हमारी तरफ से. बाबा थैंक यू. आप इन्हें 11 रुपए दे रहे हैं? अच्छा नहीं लगेगा ना? नहीं बाबा. एक काम करो बेटा, 10 दे. 1 रुपया रख कर बेटा. एंजॉय योर लाइफ. थैंक यू वेरी मच. एंजॉय. बैठिए प्लीज बैठिए. बाबा 1 रुपया, 1 रुपए से क्या होता है? बेटा 1 रुपए से टॉस होता है. हेड आया तो मैं जीता, टेल आया तू जीता. बाबा लेकिन हमारी तो कोई टीम भी नहीं है, हम टॉस क्यों कर रहे हैं? हमारी नहीं है, इनकी तो है. वीर मराठी. वीर मराठी. हाँ तो एक काम करेंगे बेटा, हम टॉस कर लेंगे, गेम ये लोग खेल लेंगे. ठीक है बाबा, लेकिन ये वाला गेम थोड़ा सावधानी के साथ खेलिएगा, इसमें हमारे पैसे लगे हैं. वाह वाह. और बेटा जी कैसे हो? आप लोग यहाँ आ ही रहे थे तो आते आते मक्के की रोटी सरसों का साग ले आते, हमारा भोजन हो जाता. बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? आपको इतना भी पता नहीं, ये पंजाबी नहीं है, मराठी हैं. हाँ तो पाव दी रोटी और मिसल दा साग ले आते हमारे लिए. बाबा मराठी आप समझ नहीं रहे हैं. मराठी मतलब सर्कस होती सकपक, बाबरत याद विदूषक, काय पण होते रंगीत यान, जिकडे तिकडे लुडबुड छान, माते ताने केली कमाल, उडवून दिली भलती समाल. ससा ससा दिसतो कसा, कापूस पिंजलून ठेवलाय जसा. लहान लहान डोळे छान, लहान चेपूट मोठे कान. पुढे गतिरोधक आहे, नो स्मोकिंग नो पार्किंग, बच्चे तो ही अच्छे. तेरा बाप हूं मैं, बाप से नहीं जीतेगा. अर्चना देख रही है,
मुझे मराठी बोल के गुमराह करने की कोशिश कर रहा था ये। बाबा आप ये सारी बातें अर्चना जी को क्यों सुनाते हैं? क्योंकि अर्चना से मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है। लाइक रियली? यस, मुझे आज भी याद है मेरी पहली लाइन क्या थी। हट। अब नहीं बताऊंगा और बाबा। ये मुझे आज भी याद है जब अर्चना पहली बार मुंबई आई थी, इसके बाद चखने के तक पैसे नहीं थे। इसने चखने के लिए घोड़ों से दोस्ती कर रखी थी। हाँ, और याद है गर्मियों के मौसम में 3 साल तक हम दोनों हिमालय पे आते जाते रहे। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ पापा? फिर किसी भले इंसान ने हमें बताया कि बर्फ जो है वो फ्रिज में भी जम जाती है। फिर हम लोगों ने फ्रिज खरीद लिया। है ना इंटेलिजेंट? कमाल है पापा। हाँ बेटा, कैसे हो बेटा? रितेश, आपका तो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, मेरे लिए कैंटीन से ड्यूटी फ्री अगर थोड़ा हो जाता। ये क्या कर रहे हैं आप पापा? फिर से बोतल मांग रहे हैं? मैं सॉस की बोतल की बात कर रहा हूँ। नहीं पापा, झूठ मत बोलिए, मैंने देख लिया आप इशारा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इशारा कर रहे हैं आप। मैंने इसीलिए बड़ा किया था तुझे कि तू बड़ा होके अपने बाप के इशारे देखे। तो खा खा के ऐसा चौड़ा हो गया है, नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आजकल खाना बंद ही कर दिया है, मैं सिर्फ दूध पीता हूँ आजकल। हाँ तो सारा दिन दूध ही पीता रहता है। भैंस चूस के बकरी कर दी है इतनी चीज ने। हाँ तो अर्चना जी है ना यहाँ पे, ये बकरी को फुला के फिर से भैंस कर देंगी। प्लीज कोऑपरेट। उसकी आइटमें मत गिना यहाँ पे। उसने सिद्धू को गायब कर दिया, तेरा क्या करेगी वो सोच। हाँ तू अपना वो करके दिखा इनको। अभी यहाँ पे? हाँ ये घर पे बहुत अच्छी आइटम करता है, बहुत मजा आएगा। हैं? बाबा सब लोग बैठे हैं, इतने सारे लोग हैं बाबा। कुछ नहीं होता। दिखाऊं बाबा? हाँ करना बाबा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सिखाया है। कर रहे बेटा, इतने जल्दी कर, इतने बड़े लोग यहाँ शांति से देख। अजूबा! 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 बस कर बस कर। वाह, मैं थक गया बाबा। छा गया तू बेटा, बहुत अच्छे। थैंक यू बाबा, नीड योर ब्लेसिंग्स पापा। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत अच्छे। थैंक यू पापा। हाँ। पापा मैं भी एक बात कहना चाह रहा था। बोल बेटा। आज पहली बार साथ में आए हैं, हम इन्हें अपने घर पे रोटी के लिए इनवाइट क्यों नहीं करते? वाह कितनी अच्छी बात कही तूने। रोटी पे मेरा इनविटेशन है, आप लोग घर पर आइएगा रोटी पे। आते वक्त 4 रोटी, चावल, एक ग्रेवी वाली सब्जी और एक तरी वाली सब्जी जरूर लेते आना। ये क्या कहा पापा आपने? ग्रेवी वाली सब्जी और तरी वाली सब्जी सेम होती है, एक ही बात आप 2 बार क्यों बोल रहे हैं? तूने कदर में अशरफ अली 3 बार कहा, मैंने तुझे कुछ कहा? वाह, अशरफ अली अशरफ अली अशरफ, मैंने कुछ कहा? मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। ये बात तू नॉर्मली भी कह सकता था, इतना सरकास्टिकली बोलने की क्या जरूरत थी? ना बुरा मान गए वो लोग। उनके पता नहीं कौन से किले में से हैंड पंप भी उखाड़ ले आया ये। अच्छा मैं क्या करूं पापा, क्यों खिलाया आपने मुझे भीगे हुए बादाम? उखाड़ के फेंक दिया आपने सारे बादाम के छिलके और ठूस दिए बादाम मेरे मुंह में। आए दिन मेरे लिए इतने सारे अंडे ले आते हैं मुर्गियों के, ऑमलेट बना बना के मुझे खिलाते रहते हैं। ये 2.5 किलो के हाथ के चक्कर में 250 किलो का हाथी बन गया हूं मैं। ठीक है, इतना भड़क क्यों रहा है तू? क्यों यार? भड़कू नहीं तो क्या करूं पापा, बात समझ नहीं रहे हैं। आप रोटी के लिए उन्हें बुला रहे हैं हाँ। और रोटी उन्हीं से मंगा रहे हैं।
व्हाट गोइंग ऑन? ये सही नहीं है ना? नहीं पापा। बोल पेंसिल। पेंसिल। डिनर कैंसिल। हम लोग आपके घर आएंगे रोटी पे, ठीक है? जी जरूर। आप हमें रोटी बना के खिलाइएगा और जाते जाते एक गाड़ी भी गिफ्ट करनी पड़ेगी। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? रोटी भी वही खिलाएं, गाड़ी भी वही दे। ये कैसा सियासी खेल खेल रहे हैं आप उनके साथ? अरे तो क्या करूं, जब भी इसको गाड़ी देता हूं रास्ते में एक मोड़ आता है, ये वहीं पे गड्डी छोड़ आता है। बेटे बेटे सूरज ढलने वाला है। हाँ पापा। मेरा बीपी लो हो रहा है। हाँ पापा। आप ठीक हैं? नहीं, चल घर चलते हैं, मुझे घबराहट हो रही है। चलिए। हाँ पापा, आज किसके घर जाएंगे? बस बेटे, जिसका घर खुला होगा वहीं चले जाएंगे। ये भी ठीक है, चलिए पापा। एक मिनट। क्या हुआ? हेलो ड्राइवर, बोतल निकालो। पापा ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहिए। गाड़ी निकालने में इतना मजा नहीं होता है जितना बोतल में होता है, तू नहीं जानता। थैंक यू वेरी मच। सुपर। कृष्णा, वन ऑफ द फाइनेस्ट। अर्चना जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको पता है? आप पर कुछ चीजें होती जो आपको भी ध्यान रखना चाहिए। क्या? ये सोफा पीछे से फाड़ के उसकी ड्रेस बनाने की क्या जरूरत थी? तो प्लीज आप थोड़ा, हाँ। एनीवेज, अर्चना जी आपको पता है, कहा जाता है कि जोड़ियां जो है ऊपर वाला बनाता है। बिल्कुल। फिर उन जब जोड़ियां बनाता है, उस जोड़ी में से जो एक बंदा होता है उसकी दादागिरी चलने लगती है, दूसरे की पिटाई होती है। फिर जिसकी पिटाई होती है वो ऊपर वाले को बोलता है कि हे भगवान, अगर तूने थोड़ा और टाइम ले लिया होता तो आज मेरे बुरे दिन ना आते। पर खैर छोड़ो, क्या बातें करनी परमीत सर की। आई मीन सॉरी, वो कभी कभी फोन करके दुखड़े अपने सुना देते, मैं क्या करूं। पर आपकी जोड़ी बड़ी प्यारी है मैम, Thank दोनों, you. कसम से। तेरी आज खूबसूरत जोड़ियों की बात चली है, तो ऐसी एक खूबसूरत जोड़ी जो है वो यहाँ पे आ रही है। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एक्टर, राइटर, पोएट मिस्टर आशुतोष राणा और उनकी धर्मपत्नी जी, वेरी टैलेंटेड मिसेस रेणुका शहाने। जोरदार तालियां। सर नमस्कार, मैम नमस्कार। जोरदार तालियां आशुतोष सर के लिए और रेणुका मैम के लिए। सर मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष सर तो पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं। हाँ, ये और- तीसरी बार है। हाँ, तीसरी बार। वाह, मैं बड़ा गिनते भी आप। भाग्यशाली हूँ। आशुतोष सर मतलब ऐसे ऐसे रोल किए ना इन्होंने, नेगेटिव किरदार में तो और डरा के रख देते हैं, लेकिन आज आपके साथ आए ना तो लग रहा है कि नहीं, बंदा शरीफ है, परिवार वाला है। मतलब शादीशुदा आदमी बीवी के साथ है तो बड़ा वैसे ही शरीफ हो जाता है। कितने शरीफ हो, क्या अभी जाए। आपको भी अनुभव हो गया होगा कपिल। हाँ अभी क्या, मेरे को इन्होंने याद दिलाया, मैं शादीशुदा हूँ, मैं अगला सवाल ही भूल गया। आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज विराजमान हो जाइए। आइए सर। मैम आज आपको देख के ना बड़ी खुशी हो रही है, मतलब सर को देख के भी खुशी हो रही है, पर सर से मुलाकात होती रहती है, आपसे आज पहली बार मुलाकात हो रही है। जी, कब? मतलब मैं सोच रहा हूँ सुरभि जब आता था दूरदर्शन पे, 30 साल हो गए तकरीबन उस बात को। जी। और हम आपके हैं कौन में जब हमने आपको देखा 26 साल हो गए। और इतनी प्यारी स्माइल है ना आपकी, कसम से। आज भी अगर किसी को पता ना हो कि आपकी शादी हो चुकी, बंदा प्रपोज कर दे आपको। नहीं मैं इतनी प्यारी हैं आप, फिर आपको ऐसा बंदा कैसे पसंद आया जो साड़ी पहन के वो कर रहा था। मतलब सर एक तो मेरे पास बिठा दिया। ओह नहीं, कई लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे घर में जैसे मैं चाय लेके जाती हूँ तो ये उठते ही साथ ये तो ना सर का जो है टैलेंट है। हाँ। नहीं तो आप अगर वैसे आशुतोष सर को देखो तो बड़ा धार्मिक सा फेस है, प्यारा फेस है, स्माइलिंग फेस है, लेकिन किरदार ऐसे ऐसे करते हैं ना आप, मतलब बंदा डर जाता है। अगर आपको पर्सनली ना मिला हो तो वैसे कोई कहे कि ये वही आदमी जो ऐसे, तो आदमी इनकी बिल्डिंग में घर ना ले। तो मैम हमारे दर्शकों को थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि आशुतोष सर हैं कैसे, बिल्कुल शरीफ हैं, बिल्कुल थोड़े खूंखार हैं, या जैसे पति होते हैं? नहीं, जिसके सामने खूंखार होना चाहिए उसके सामने खूंखार है।
और जिसके सामने प्यार से पेश आना है उसके सामने बहुत ही प्यारे हैं। मतलब आपको छोड़ के बाकी सबके सामने खूंखारी हैं फिर ये? नहीं, मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा कि चूंकि मैं भोले शंकर का भक्त हूँ, अरे वाह वाह, सेम हियर तो सर। मैं भोला भी हूँ और भाला भी हूँ। वाह। आज आपको देख के ना मेरे को सर इतनी, क्योंकि मैं सुरभि बहुत देखता था मैम, कुछ ज्ञान मिला, बहुत ज्ञान मिला। वो मतलब एक बार तो आपने हमारी यूनिवर्सिटी की फोटो दिखाई थी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, और हम लोग इसी बात में बड़े खुश कि हमारी यूनिवर्सिटी की पिक्चर आई है उस शो में। और मैंने देखा उसमें लोग बड़ी चिट्ठियां लिखते थे आपको। बिल्कुल। और मुझे लगता है आप और सिद्धार्थ सर करते थे वो शो होस्ट, जी। तो ज्यादातर चिट्ठियां तो आप ही को लिखते होंगे, सिद्धार्थ जी को तो कोई बेचारा सिद्धार्थ। मैं एक ऐसी चिट्ठी भी आई थी, अच्छा जी। एक मेरे फैन थे जो हर हफ्ते चिट्ठी लिखा करते थे। अच्छा जी। और एक वक्त था जब उनको पढ़ाई के लिए कनाडा जाना था। अच्छा जी। तो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी कि सावधान रेणुका जी, सिद्धार्थ जी से सावधान रहिए। अच्छा। मैं वापस आऊंगा कनाडा से। आशुतोष सर इतना अच्छा लिखते हैं, इन्होंने कभी आपको चिट्ठी नहीं लिखी कोई? चिट्ठी तो नहीं, लेकिन सारी चीजें जो वो लिखते हैं उनकी पहली श्रोता मैं ही हूँ। अच्छा, तो आप पास करती हैं, अगर आपने हाँ कर दिया तो पास है, नहीं तो नहीं, ऐसा है? करेक्ट। बिल्कुल सर। ऐसा मतलब मैडम के साथ प्यार ज्यादा है कि आपको अपने आप पे एतबार नहीं है? नहीं, इसमें मैं ये कहूंगा कि मुझे इनकी बुद्धि के ऊपर भरोसा ज्यादा है। वाह, स्मार्ट मैन। क्योंकि इतनी बुद्धिमान है, देखिए उन्होंने कितना अच्छा पति ढूंढा, ये कहना चाहते हैं आप? पर वैसे सर आपकी मुलाकात कैसे हुई थी रेणुका मैम से? एक हम शो करने वाले थे टेलीविजन के ऊपर, दुश्मन आके रिलीज हुई थी, अच्छा जी। और हमारी एक दोस्त थी राजेश्वरी सचदेव, एक्ट्रेस हैं, जी 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 और तेजस्विनी कोल्हापुरे जी। तो एक फिल्म बनी थी जयते, हंसल मेहता की पहली फिल्म थी। अच्छा जी। तो उसका ट्रायल था, प्रीव्यू था सुमित थिएटर में। तो हंसल ने हमें बुलाया, तो हमने राजेश्वरी और तेजस्विनी से कहा यार मैं अकेला नहीं जाना चाहता हूँ, तुम अच्छा चलोगी? उन्होंने कहा चलते हैं। तो हम वहां गए, तो राजेश्वरी और रेणुका जी बहुत अच्छी दोस्त थी, अच्छा जी। और मैं रेणुका जी का प्रशंसक था। मेरी एक दोस्त है शंपा शाह, अच्छा जी। भोपाल में रहती हैं, सिरेमिक आर्टिस्ट हैं। जब मैं मुंबई आया तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिख के भेजा कि आशुतोष, एक लड़की है रेणुका, कमाल की बारीक अभिनेत्री है और बारीक काम करती है, तुम उसका काम देखना। अच्छा जी। तो हम देखते थे, सैलाब उस समय आता था, और फिर इनकी हम आपके हैं कौन भी आ गई थी जी। तो मैं इनके काम से मुतासिर था और बड़ा प्रभावित था, और मैं ये जानता था कि ये ब्रिलियंट अभिनेत्री हैं। तो जब इनसे मुलाकात हुई तो हम दोनों तकरीबन आधा घंटे तक आपस में बात करते रहे, और काफ़ी हमारे विचार मिल रहे थे। तो बाहर निकले जब हम रात में, उस दिन इतवार था, तो मैंने इनसे कहा कि आप कहाँ रहती हैं? तो बोली मैं दादर रहती हूँ। अच्छा। मैंने कहा चलिए मैं आपको, आप कैसे जाएंगे? बोले मैं टैक्सी से जाऊंगी। अच्छा। मैंने कहा आपके पास कार नहीं है? बोले नहीं, इतवार होता है और इतवार पे हम अपने स्टाफ को भी छुट्टी देते हैं, वाह, क्या और बात है। और मैं चलाना नहीं जानती हूँ। तो हमने इनसे कहा कि मैं आपको छोड़ दूं। तो इन्होंने हमसे कहा कि आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं चेंबूर रहता हूँ। अच्छा। तो बोले मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, जन्म मेरा यहाँ पर हुआ है, और मैंने आज तक कोई ऐसा रास्ता नहीं देखा जुहू से जो वाया दादर चेंबूर जाता हो। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप अपने रास्ते जाइए, मेरी आदत है, और मैं चली जाऊंगी। और उसके बाद फिर रवि राय एक सीरियल हम लोगों के साथ करने वाले थे, तो रवि राय ने हमें बुलाया। तो हमने रवि से कहा दशहरा के दिन कि यार मुझे रेणुका जी का नंबर दीजिए, मैं उनको विश करना चाहता हूँ। दशहरा के दिन? दशहरा के दिन विश तो आप वैलेंटाइन पे करना चाहते हो, इंतजार नहीं हुआ, दशहरे पे कर दिया आपने। हाँ, क्योंकि अब ये सितंबर की बात है, अक्टूबर में दशहरा पड़ रहा था। हाँ। और हमने कहा ये विजयदशमी का पर्व है, वैसे भी नौ दुर्गा का, तो जी। नौ दुर्गा को अगर आपको जीतना हो तो हाँ। इससे उत्तम अवसर दूसरा नहीं है। तो क्योंकि तो रवि ने हमसे कहा कि देखो भैया आशुतोष, कि रात 10 बजे के बाद वो कोई फोन उठाती नहीं है, दूसरा अनजान फोन वो उठाती नहीं है, अच्छा जी। तीसरा उनके यहाँ आंसरिंग मशीन बजेगी, आप उसमें अपना नाम नंबर सब छोड़ना पड़ेगा, अगर आपने नहीं छोड़ा तो आप ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। अच्छा जी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। मैंने कहा यार ये ऐसी कौन सी, मतलब कोई ऐसे हमसे विश करना चाहते हैं? बोले नहीं, मैं तुमको सिर्फ उनके प्रोटोकॉल बता रहा हूँ। अच्छा जी। मैं भी रात 9 बजे के बाद कभी उनको फोन नहीं कर सकता।
और वो उनकी मर्जी है कि वो उठाएं या ना उठाएं। वाह। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने इनको फोन किया एज यूजुअल, जो रवि ने मुझसे कहा था। आंसरिंग मशीन बजी, हमने उस पर अपना पता छोड़ा कि भाई मैं आशुतोष राणा बोल रहा हूँ और आपको दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं, और अपना नंबर नहीं छोड़ा। हमने कहा हम क्यों छोड़ें, देखिए, नंबर fans- छोड़ने का मतलब ये होता है कि आप जबरदस्ती किसी को कर रहे हैं कि आप मुझे कॉल बैक करें। मैंने कहा अगर इनको करना होगा तो जैसे हमने पता किया है वैसे ये ढूंढ लेंगे। तो अगले दिन जब मैं पहुंचा तो हमारी बहन ने बताया कि रेणुका शहाणे का फोन आया था, तुमने विश किया होगा उनको। तो उन्होंने कहा कि भाई राणा जी को बोल दीजिएगा कि बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। अच्छा। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने अगले दिन वापस इनको फोन किया कि आपने धन्यवाद दिया, इसका आपको बहुत धन्यवाद। तब भी आंसरिंग बजी। अगले दिन जब मैं वापस घर पहुंचा तो मुझे वापस बहन जी ने बताया कि रेणुका का फोन आया था और उन्होंने कहा कि देखिए ये मेरा मोबाइल नंबर है, उनको आप मेरा ये नंबर दे दीजिए और वो मुझसे सीधे बात कर। हमने कहा अब ये बात सही हो गई। अब ये लगा कि यार रवि ने कहा है कि रात 10 के बाद फोन मत करना, और मैं व्यक्ति हूं जो रात 10 के बाद ही जागता हूं। हाँ। मैंने कहा अगर पहले दिन ही प्रोटोकॉल आपने फॉलो किया तो जीवन भर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने रात 10:30 बजे इनको फोन किया कि थैंक यू सो मच रेणुका जी, और इन्होंने फोन उठाया। और उसके बाद तकरीबन 3 महीने हम फोन अ फ्रेंड खेलते रहे। अच्छा, हम मिले नहीं। और जो उस वक्त लाइफलाइन थी हमारी। जी, जो उस वक्त लाइफलाइन थी हमारी, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद दिसंबर में मैं हैदराबाद में शूटिंग कर रहा था और रेणुका जी गोवा में शूटिंग कर रही थी। अच्छा जी। अब मन में ये तो लगे कि यार छोटे शहर के व्यक्ति हैं और इनकार लेने में बड़ी तकलीफ होती है, मन में तो प्यार है। तो मैंने कहा कैसे, अच्छा रेणुका जी और हमारे बीच में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? ये बड़े शहर की हैं जी। मैं बिल्कुल ठेठ देहाती व्यक्ति हूँ। ये इनको प्रोज पसंद है, मुझे कविताएं पसंद हुआ करती थी। तो इनको मैंने एक कविता सुनाई अच्छा। रेणुका जी को, और वो कविता प्रश्नवाचक कविता थी। मैंने कहा इस कविता में अगर ये जवाब मिल गया वाह, तो मतलब कविता की कविता है, बात की बात है, और जवाब अगर मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो इसमें कोई इनकार की बात नहीं है। मैंने इनको जो कविता सुनाई वो ये थी कि प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, वाह, और कुछ जगह बीच में छोड़ नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा। वाह, लिखा बीच में क्या ये तुमको पढ़ना है, वाह, कागज पर मन की भाषा का अर्थ समझना है, वाह, और जो भी अर्थ निकालोगी तुम वो मुझको स्वीकार। झुके नयन, मौन अधर या कोरा कागज, अर्थ सभी का प्यार। वाह। तो रेणुका जी ने अब एक पॉज लिया और मुझसे कहा कि राणा जी आई थिंक आई एम इन लव विद यू। वाह। तो मन में तो अपार प्रसन्नता हुई कपिल, लेकिन देहाती नुस्खा ये कहता है कि व्यक्त नहीं करना चाहिए, उसको बहुत जज्ब करना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल अपने आप को जज्ब किया और मैंने कहा कि थैंक यू, आप लौट के आइए फिर इस विषय पर बात करें। वाह सर, क्या बात है। फिर जो लौटी तो बस तब से अभी लौट तक हम नहीं पाई हैं। तब से लौट नहीं पाई। बड़े इन्हीं गुन्ने की हो आशिक गए। निकले सर आप। बात सर। ये कपिल बात एक्चुअली ये ना इनकी आदत ऐसी है कि जलेबी की तरह वो बोलते रहते हैं, बहुत मीठा, बहुत मीठा। और मेरी ऐसी आदत है कि मैं फटाक से जो मन में है ऑनेस्टली बोल देती हूँ। थोड़ा सा महाराष्ट्रन इन्फ्लुएंस है जी वो। जी। पर यही होता है सर, वे तो ऐसे थोड़ी ना कहते हैं कि ऊपर वाला जोड़ियां बना के भेजता है। आप कहाँ जन्म हुआ, इनका कहाँ जन्म हुआ, कैसे मिले, फिल्म देखने आप गए थे, पीछे ही पड़ गए आप। होता है ना। नहीं लेकिन अच्छा, कितना और अच्छा हुआ। इनकी मतलब इनकी जो इंट्रोडक्शन हुई तो ये आशुतोष राणा है, ये अभी अभी दुश्मन में आए हैं और मैंने दुश्मन देखी नहीं थी। अच्छा। थैंक गॉड। अगर देखती तो शायद कुछ मन बनता ना, डर लगता है इनसे। इन्होंने बड़ा डराया था उसमें काजल हाँ, और संजय बहुत दत्त को। डराया था। तो लकीली मैंने देखी नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही कहा कि हाँ हाँ होंगे, मतलब आशुतोष राणा। मैंने उनका काम ही नहीं देखा था।
तो डायरेक्टली हम जब डेट करने लगे ना, तब पहली शूट इनकी जो मैंने देखी वो संघर्ष थी। अच्छा, Wow. बड़ी बड़ी Oh खूबसूरत my पिक्चर God. थी, क्या बात है। और वो उस वक्त वो कह रहे थे कि मैं इंसान नहीं हूँ। मैंने कहा क्या? वाह, What क्या a love बात है। story, yeah. What a beautiful romance and love story. बहुत यूनिक है, Thank बहुत you. यूनिक। हाँ, एक इनकी स्टोरी है, हाथ मरोड़ के शादी की पति का। आज तक उनके यहाँ पे कूनी का निशान है परमीत सर के। अरे सीरियसली, वो कहते कुछ भी बता दो, सीरियस अपार्ट, नॉट अब जोक। किसी और की पीठ पर मेरी कोहनी का निशान होने वाला है फिर बहुत जल्दी। हम मेरे लिखा भी था, पंडित ने कहा था तेरी मौत किसी औरत के हाथों होगी। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपका तो बात हो गई कि एक दूसरे से मोहब्बत है, सब स्वीकार कर लिया एक दूसरे ने, फिर जब आप इनके घर वालों से मिले तो वो इजीली मान गए थे या उन्होंने कहा था कि जब तक चाय बन रही 2-4 कविताएं पहले आप दिखाइए हमें तो हम पढ़ेंगे फिर डिसाइड करेंगे? नहीं, जो आई है उन्होंने इनकी परवरिश इतनी अच्छे से की है कि उनका ये कहना था कि मुझे इनके घर का नाम उमा है। अच्छा जी। हाँ, तो बोले उमा के डिसीजन पर, उसके निर्णय पर मुझे पूरा विश्वास है। वाह। वो बहुत होश हवास में सारे फैसले लेती है, तो अगर उसने तुम्हें चुना है तो फिर तुम्हारे ऊपर विचार करने की कोई जरूरत नहीं। वाह। लेकिन हाँ, ये विश्वास थोड़ा डगमगाया था अच्छा जी। शादी के एक दिन पहले ही। जब हम मैंने लोग सुनी है एक कहानी की शादी के एक दिन पहले आशुतोष सर के दोस्तों ने कुछ ऐसे किस्से बताए कि आपने मेहंदी वाली को रोक दिया था कि रुको रुको अभी अभी उसने ए ही लिखा था तो कहती रुको अभी मेरे को कुछ नई बातें पता चली। वो क्या बातें थी रेणुका मैम? नहीं, AR तो लिख चुकी थी मैं। अच्छा। तब तक रंग भी ला चुकी थी मेहंदी। अच्छा जी। और हम मतलब ट्रेन से सफर कर रहे थे सभी, मतलब मेरे घर वाले भी, इनके कई दोस्त, सब साथ में जा रहे थे ट्रेन में। अच्छा जी। तो रास्ते में एक से बढ़कर एक किस्से थे, और पहले तो बहुत मतलब अच्छे वाले कि इनकी बुद्धिमानी के और इनकी मतलब कैसे दोस्त इकट्ठा करते हैं और कैसे इनका कमरा बड़ा जागृत रहता था और वगैरह, वो सब तो बहुत अच्छा था। आई और बाबा दोनों कि अरे वाह क्या दामाद पाया है, वाह वाह वाह। उसके बाद फिर इनके परम मित्र हैं पदम सिंह ठाकुर। अच्छा जी। तो उनसे रहा नहीं गया कि ये कोई किस्से हैं, मतलब ये तो आम किस्से हैं ना। हाँ। तो उन्होंने कहा और एक दिन जो बंदूक आपने तानी थी, ओ तो आपने जंजीर नहीं खींची ट्रेन की? मतलब मेरा मन ही था, क्योंकि एक हाथ आई ने मेरे हाथ पे रखा था और वो बेचारी मतलब एक्चुअली घबरा गई थी। और उन्होंने मराठी में मुझसे पूछा कतरते स्वर में की उमा तुला खरंच याच्याशी लग्न करायचंय का? अजूनही वेळ तब भी वक्त है, सोच लो। जब आप पढ़ रहे होते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हुआ करता। अच्छा जी। तो उस समय ये बड़ी आम बातें हुआ करती थी, और चूंकि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में होते हैं तो आपको कई किस्म की मानसिकताओं के साथ आपको सामना करना पड़ता है जी। तो उस हिसाब की बात थी। पर मैं कहा हो सकता है ना अपने दोस्त को खुद ही बुलाओ कि एक डराने वाली बात बोल दे मेरी तरफ से ताकि ससुराल में भी सब ठीक रहे भाई। सारा अच्छा अच्छा नहीं जाना चाहिए ना एक आध लाइन। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, पता है ये बहुत सारे लोगों को कि रेणुका जी की जो मम्मी जी हैं शांता गोखले जी, वो जानी मानी राइटर हैं, इनके भाई जो हैं वो भी राइटर हैं, और आशुतोष सर तो लिखते हैं ही, सबको पता है। तो सर ये आप ससुराल के दबाव में आके राइटर बने थे या मतलब पहले से ही लिखते थे आप? नहीं, मैं लिखता पहले से था, लेकिन पहले स्वतः सुखाए लिखता था। वो क्या होता है सर? मतलब खुद के सुख के लिए। अच्छा। वो शब्द बड़ा मजेदार था सर। क्या? स्वतः सुखाए। लेकिन ये भी अचानक घटित हुआ कि छोटी छोटी कहानियां मैं लिखता था, तो प्रभात प्रकाशन ने हमारी उन कहानियों को पढ़ा जो व्यंग्य थे, सटायर्स थे। तो उन्होंने कहा सर इनको तो किताब के रूप में आना चाहिए। तो मौन मुस्कान की मार नाम की एक पहली किताब 2018 में हमारी आई, और जो लकीली बेस्ट सेलर हो गई। और उसके बाद राम राज्य को तो आपने इंट्रोड्यूस किया ही था। बिल्कुल सर। और एक ना मुझे सर अभी मेरे हमारे मित्र हैं टीम में, उन्होंने एक आपकी 4 पंक्तियां सुनाई थी जो आजकल के माहौल के ऊपर। देश चलता नहीं मचलता है, वाह, और मुद्दा हल नहीं होता सिर्फ उछलता है। वाह वाह, क्या बात है। जंग मैदान पर नहीं मीडिया पर जारी है। वाह। अच्छा। आज तेरी तो कल मेरी बारी है। लिखने विखने की बातें हो रही हैं सर की, लेखकी की बातें हो रही, तो
यहाँ पे रेणुका जी एक शख्स हुआ करते थे, उनको बड़ा लिखने का शौक था। अच्छा। किसकी बात हो रही है? क्या बोला? बस ऐसे ही अपनी मन के विचार शायरी में लिख के पढ़ते रहते थे। अरे वाह। हाँ, उसके बाद फिर अर्चना जी आई, इनको पढ़ने का शौक है। हाँ, लिखती ये तभी है जिस दिन इनका चेक लेट हो जाए ना, उसके बाद ये फिर प्रोडक्शन वालों को ऐसे ऐसे मैसेज लिखती है ना, वो भी कहते हैं मैडम ये मुगल कालीन गालियां हमने पहली बार सुनी है। अच्छा आशुतोष सर, आजकल तो ना गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया लॉकडाउन के चलते ना कि शादी में 50 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते, लेकिन हमने आपका एक किस्सा सुना कि जब आप रेणुका जी को ब्याह के अपने गांव गए तो हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो गांव में पहली बार शादी हुई थी सर के इतनी खूबसूरत बहू पहली बार गई थी गांव में, क्या किस्सा था सर उसके पीछे? जैसे आपने अभी बताया कि रेणुका जी की जो चिट्ठियां आती थी, फैन मेल आती थी, तो लाखों की संख्या में आती थी। बिल्कुल। तो जब एक इतने मिकदार की और इतने बड़े किरदार की बहू अगर उस शहर की बहू बने तो निश्चित रूप से उसका स्वागत तो लोग बिछकर करते हैं। क्या बात। तो ये बड़े हर भाग्य की बात है। जगह ये बैनर्स लगाए गए थे, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई, बाबा राम जी जोड़ी क्या बनाई। क्या बात है। So sweet. सर हमने एक और चीज सुनी आशुतोष सर आपके बारे में कि जब आप काम पे जाते हैं और फिर शाम को घर वापस आते हैं तो आप पूरे दिन में क्या क्या हुआ है सारा रेणुका मैम को बताते हैं। तो ये आपकी मोहब्बत है या कॉन्ट्रैक्ट था आपका? मेरा ये मानना है कि दुनिया का हर पति ये मान के चलता है, जो हमने आपसे पहले भी कहा था कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, और पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। पर कपिल, मुझे सबसे अच्छा मंत्रा शादी का मेरे ससुर जी ने दिया। क्या? उन्होंने कहा कि शादी का एक ही मंत्र है, वो याद रखना, फर्स्ट ओबे देन आर्ग्यू। उनका भी खुद का एक्सपीरियंस रहा होगा ना। सबके अपने एक्सपीरियंस भी रहते हैं। वैसे बहुत कीमती एडवाइस है यार। हाँ, आई शुड फॉलो दिस आल्सो। आपके ऊपर नहीं बुलाई होती? क्यों? आप तो सीधा आर्ग्यू करो, कोई चक्कर नहीं। इतने सालों से चल रहा है, आज तक पंगा हुआ कोई? ये तो हरमीत सर के लिए एडवाइस है कि फर्स्ट ओबे एंड देन कंटिन्यू इट। डोंट एवर डेयर टू आर्ग्यू विद अर्चना जी। पर मैं वैसे मजाक करता रहता हूँ, अर्चना जी है बड़ी खूंखार प्यारी। अच्छा, रेणुका मैम महाराष्ट्रियन है तो मराठी बहुत अच्छी बोलती है और हिंदी भी इतनी अच्छी बोलती हैं। हाँ। और सर की हिंदी सुने तो लगता है शुरू इन्होंने की हिंदी। मैम आपने कभी आशुतोष सर को मराठी सिखाने की कोशिश की या आपने रखा हुआ है संभाल के कि नहीं 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 लड़ाई होगी तो मैं अपनी मराठी में अपना गुस्सा निकालूंगी? नहीं, मैंने सिखाने की कोशिश नहीं की। हालांकि मैं घर पे मराठी बोलती हूँ, अपने बच्चों के साथ मराठी में बात अच्छा, करती हूँ। बच्चे आपने तैयार कर लिए अपने फेवर में? मराठी में तैयार। तो इनको थोड़ी थोड़ी आती है, बहुत ज्यादा नहीं सिखा पाई हूँ मैं, क्योंकि मैं टीचर बड़ी अच्छी नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगने लगा है। पर ये बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ये सीख गए हैं कि जितना अपने काम का उतना समझ जाओ, जो नहीं है बोलो माला समझला नहीं। मैम आपने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया मैंने सुना जी। तो मैम एक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का सवाल है, कुछ पतियों के भी सवाल थे कि जो पति पहले बॉयफ्रेंड होता है शादी के बाद उसकी साइकोलॉजी में क्या कमियां, मतलब चेंजेस क्या आते हैं? नहीं, पतियों के कोई चेंज नहीं आता, वो बॉयफ्रेंड मतलब वो बैचलर ही रहता है। अच्छा जी। पत्नियों में फर्क आता है, वो माँ बनती हैं, वो मतलब किसी की बहू बनती हैं, तो बहुत सारे रोल्स उनको बनते तो हम भी हैं पर बोल नहीं सकते। आप माँ बनती तो ये बाप बनते हैं, तो है ना, मिक्स ही है। अगर आप बहू बनी तो ये भी किसी के दामाद बने। तो यही सवाल मेरा आपसे भी है सर कि दुनिया में कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जो पत्नी की साइकोलॉजी समझ सके या ये अफवाहें हैं? मुझे लगता है कपिल के सुखी जीवन का रहस्य जो है जी, वो सिर्फ यही है कि एक समय में आपको ये लगना चाहिए कि आप पूरा समझते हैं और उसी समय आपको ये लगना चाहिए कि आप बिल्कुल नहीं समझते हैं। बहुत गहरा है। बहुत गहरी बात है। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि मैरिज इज नॉट ए मैटर ऑफ चेंज, इट्स ए मैटर ऑफ एक्सचेंज। और हम और आप क्या करते हैं कि हम तुरंत बदलने की दिशा में बढ़ जाते हैं कि जैसे बॉयफ्रेंड हस्बैंड बना या जैसी गर्लफ्रेंड वाइफ बनी तो हम उसको बदलने की दिशा में लग जाते हैं, जबकि वो बदलने का विषय नहीं होता, वो बढ़ने का विषय होता है, वो एक दूसरे के साथ परिवर्तन का विषय होता है। वाह सर, ये किसने सिखाई आपको बातें सर? मुझे जो विचार मिले हैं
वो मुझे मेरी माँ से मिले हैं, और जो साहस मिला है वो मेरे पिता वाह। से मिला है। क्या बात। और जीवन में अगर आपको एक अच्छी पत्नी मिल जाए तो वो जिंदगी के तूफान में वो बंदरगाह के जैसी होती है, और अगर कठिन स्त्री मिल जाए तो वो बंदरगाह पे तूफान के जैसी। मैं तो कहता हूँ अर्चना जी, ये एपिसोड अगर किसी अंग्रेज को दिखा दो ना, जिनको नहीं पता है कि एक्टर्स हैं, वो कहेगा भगवान पहन के आ गए जैकेट वैकेट। इतनी मतलब हृदय प्रफुल्लित हो गया मेरा। क्या बात वाह 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 वाह। आज तो हिंदी पर हिंदी निकल रही है इसकी। जोरदार तालियां। प्रफुल्लित हृदय। प्रफुल्लित। वाह, वाह। वाह वाह वाह। अब सॉरी मैम, आप कुछ कह रही नहीं, इनका एक कमरा है जहाँ पर ये सोचते हैं, लिखते हैं, विचार उनका चलता रहता है। तो हमारे बच्चे उस कमरे को आश्रम कहते हैं। वाह। सर, हमारी टीम को जब हमने बताया सबको कि आप और मैम साथ में आ रहे हैं, तो सबके अपने अपने सवाल थे, तो बोलते थे कि आपसे उनके बिहाफ पे पूछे जाए। तो ये कुछ सवाल है। ओके। सबसे पहले तो ये करंट टाइम का सवाल है मैम, कि लॉकडाउन में आपको ज्यादा तंग किन्होंने किया, बच्चों ने या साहब ने? नहीं, सबको तंग मैंने ही किया। हैं? कैसे? क्योंकि डिसिप्लिन्ड हूँ ना। हाँ। ओके, दोनों में ज्यादा रोमांटिक कौन है? आहा। दोनों में से गुस्सा किसको जल्दी आता है? मैं बोलूंगी तो इनको गुस्सा आ जाएगा। वाह, क्या जवाब दिया। वाह वाह, 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 क्या बात है। अच्छा, खाने में घर पे क्या बनेगा ये कौन डिसाइड करता है? नहीं, डिसाइड तो मैं ही करती हूँ, लेकिन पसंद का इनके बनता है। अच्छा। हाँ, इनके और बच्चों के पसंद का बनता है। अच्छा, टीवी पे किसकी पसंद के चैनल चलते हैं? हमारे यहाँ वैसे टीवी चलता ही नहीं है, और अच्छा। अगर चलता है तो फिर वो बच्चों की पसंद का होता है। लेकिन कपिल शर्मा शो देखते हैं हम। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पर आज तो कपिल शर्मा शो है। आपका शो है ये, तो आज मैम। ओके, बड़ी कैसे कैसे सवाल पूछ लेते हैं लोग। कहते सोते समय खराटे कौन मारता है? दोनों। ये तो मैं आपको एक बता दूं किस्सा, मतलब ये किसी भी लड़की को ये कहना कि तुम स्नोर करती हो या तुम खर्राटे वो मारती एक्सेप्ट हो, करना मुश्किल तो होता है। एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। हाँ। लेकिन मुझे तो एक्सेप्ट करना ही पड़ा जो इन्होंने कहा, क्योंकि ये निशाचर हैं। हाँ, ये अच्छा। मतलब रात में ही जगते हैं। जगते हैं जी। हाँ, और मैं तो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक आउट। मेरी तो बत्ती गुल हो जाती है, मैं तो सो जाती हूँ। तो इनको ज्यादा इसके बारे में मालूमात है कि मैं कराटे मारती हूँ कि नहीं। ये तो मारते ही हैं, ये तो सुबह सुबह पता ही चलता है। मतलब एक बार तो बच्चा डर गया था, उनको लगा खूंखार शेर आ गया था। तो मैंने इनसे कहा कि मैं इतना खर्राटे मारती हूँ, तो मात्रा थोड़ी सी कम हो कम गई कर ना। दो। तो इन्होंने एक बार रिकॉर्ड किया और मुझे सुनाया, तो मुझे सच में आश्चर्य हुआ कि ये मैं। बहुत बहुत धन्यवाद ईमानदारी से जवाब देने के लिए।